हेलो व्यूअर्स, सभी डिफेंस लवर्स का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SSB टू सक्सेस पर। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम इंडियन आर्मी की उस रेजिमेंट के बारे में जानेंगे जो अपनी बहादुरी, साहस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड ऑनेस्टी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। भारतीय सेना के इन जवानों ने डर कर पीछे हटना नहीं सीखा। जंग के मैदान में या तो ये जीतते हैं या मरते हैं। मैदान जंग में इनकी मौजूदगी ही दुश्मन को हार मानने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस इन्फेंट्री रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट की। आज के वीडियो में हम इस बहादुर रेजिमेंट के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम उस हर पहलू पर चर्चा करेंगे जो इस रेजिमेंट को दुनिया की सबसे आक्रामक रेजिमेंट बनाती है। गोरखा रेजिमेंट के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम SSB टू सक्सेस। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इस गौरवशाली रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास पर। सन 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखास को अपने सिख एम्पायर की सेना में भर्ती किया था, जहां गोरखास ने सिख आर्मी को सर्व तो किया बट उन्हें अपनी कोई खास पहचान नहीं मिली। गोरखास को खास पहचान तब मिली जब उन्हें सोल्जर्स के रूप में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भर्ती किया था। आपको बता दें कि जब गोरखास महाराजा रणजीत सिंह की सेना में शामिल हुए तब उन्हें नेपाल में लाहौरी कहकर बुलाया जाता था, क्योंकि उस समय पंजाब की राजधानी लाहौर थी। इसी कारण इन्हें लाहौरी नाम से जाना जाने लगा। बेसिकली गोरखा शब्द का अर्थ होता है प्रोटेक्टर्स, और गोरखास ने अपने इस कर्म को बखूबी निभाया है। उन्होंने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। गोरखास नेपाली मूल के काबिल सैनिक होते हैं जो हिमालय की तलड़ी में बसे नेपाल के गोरखा जिले से बिलोंग करते हैं। नेपाल का यह जिला योद्धाओं के लिए मशहूर है। इनिशियली इस रेजिमेंट में सिर्फ नेपाली गोरखा ही शामिल होते थे, परंतु अब इस रेजिमेंट में नेपाल के साथ साथ भारत के पहाड़ी इलाकों के गोरखा और नॉर्थ ईस्ट रीजन के गोरखा भी इस रेजिमेंट का पार्ट हैं। दोस्तों, गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं है। पहाड़ों में रहने वाले सुनवार, गुरंग, मगर, राय और लिंबू जातियों के सैनिक भी इस रेजिमेंट में भर्ती किए जाते हैं। प्रथम जॉर्ज पंचम ने गोरखा राइफल्स को यह नाम दिया था। मौजूदा समय में गोरखा रेजिमेंट की इंडियन आर्मी में 7 राइफल रेजिमेंट हैं, जिनकी टोटल 39 बटालियन हैं। इन बटालियंस में लगभग 32,000 गोरखास इस रेजिमेंट की सेवा में कार्यरत हैं। यह रेजिमेंट ऑफिशियली एस्टेब्लिश सन 1815 में ब्रिटिश आर्मी द्वारा बंगाल आर्मी के रूप में हुई। 1947 में ब्रिटिश आर्मी में टोटल 10 गोरखा रेजिमेंट्स थी। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इंडिया, नेपाल एंड ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत 10 गोरखा रेजिमेंट्स में से 1st, 3rd, 4th, 5th, 8th एंड 9th रेजिमेंट्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रांसफर टू न्यू इंडियन आर्मी। गोरखास की 2nd, 6th, 7th एंड 10th रेजिमेंट्स ब्रिटिश आर्मी को सौंप दी गई थी। ब्रिटिश आर्मी में यह रेजिमेंट ब्रिगेड ऑफ गोरखास के नाम से जानी जाती है। आपको बता दें कि जब ये रेजिमेंट्स ब्रिटिश आर्मी को सौंपी गई तो बहुत बड़ी संख्या में गोरखा जवानों ने इंग्लैंड जाने से इनकार कर दिया। वह इंडियन आर्मी में ही रहना चाहते थे और इस तरह भारत में 11th गोरखा राइफल्स की स्थापना हुई। यह रेजिमेंट इंडियन आर्मी के साथ साथ नेपाल आर्मी एंड ब्रिटिश आर्मी में भी शामिल है। दुनिया की इस सर्वश्रेष्ठ रेजिमेंट के फौजी ब्रुनेई में गोरखा रिजर्व यूनिट और सिंगापुर में गोरखा कंटिजेंट के रूप में इनकी आर्मीज में शामिल हैं।
दोस्तों, भारतीय सेना में हर रेजिमेंट की एक खास पहचान होती है। इस रेजिमेंट की पहचान है खुखरी। पहचान के साथ साथ यह इनका खास हथियार है जो 12 इंच लंबा कर्व नाइफ है। गोरखास खुखरी को हमेशा अपने पास रखते हैं। कहा जाता है कि दुनिया के सारे हथियार एक तरफ और गोरखाओं की खुखरी एक तरफ। एक बार युद्ध के मैदान में यह निकल जाए तो दुश्मन के खून से रंगे बिना मयान में नहीं जाती। इस रेजिमेंट का इंसिग्निया भी खुखरी ही है। खुखरी का सिंबल ऑफिसर्स से लेकर सोल्जर्स की वर्दी और कैप पर बना होता है। मोस्टली खुखरी यूज्ड बाय सोल्जर्स फॉर सेफ्टी और गोरखा इसे बहुत महत्व देते हैं। आपको बता दें कि IMA से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब आर्मी ऑफिसर को गोरखा रेजिमेंट में भेजा जाता है तब उन्हें खुखरी ज़रूर दी जाती है। इट मीन्स हर गोरखा जवान के पास आपको यह खुखरी ज़रूर मिलेगी। खुखरी के अलावा यह रेजिमेंट अपने सिर पर टिकी टाइटल्ड हैट के लिए भी जानी जाती है। हर रेजिमेंट के हैट पहनने के तरीके बेशक अलग हो, बट यह टोपी हर गोरखा की शान है। दोस्तों, वीरों में सबसे वीर जो मौत से भी नहीं डरता वह है गोरखा। इस रेजिमेंट की सबसे बड़ी खासियत है इनका आदर्श वाक्य, कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, जिसका अर्थ है कायर की तरह जीने से अच्छा है इज्जत से मर जाना। वहीं इस रेजिमेंट का वॉर क्राई है, जय महाकाली आयो गोरखाली। इस युद्धघोष के साथ जब गोरखा युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो दुश्मन की हार लगभग तय हो जाती है। बात करें इस रेजिमेंट की ट्रेनिंग की तो जिस तरह के ये बहादुर सैनिक हैं, इनकी ट्रेनिंग भी उतनी ही कठिन होती है। इन्हें वेपन्स के साथ तो लड़ना सिखाया जाता ही है, साथ ही इन्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी महारत हासिल है। बेसिकली इनकी ड्रिल ट्रेनिंग 3 फेसेस में होती है और 37 वीक्स दैट इज़ 9 मंथ्स की होती है। फर्स्ट फेज 1 वीक एंड सेकेंड फेज 19 वीक्स का होता है। पहले 2 फेजेस में सोल्जर्स को कठिन पीटी और ड्रिल से गुजरना पड़ता है। थर्ड फेज की ट्रेनिंग 17 वीक्स की होती है। थर्ड फेज में इन्हें फिजिकल एंड एडवेंचर ट्रेनिंग दी जाती है। 9 मंथ की कठिन ट्रेनिंग से गुजरने के बाद देश की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं यह गोरखा सैनिक। आपको बता दें कि इस रेजिमेंट के नॉन गोरखा ऑफिसर्स को भी नेपाली सीखनी पड़ती है ताकि वह बाकी सोल्जर्स के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सके। गोरखा सैनिक युद्ध में अपनी बहादुरी तथा आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। भारतीय सेना के सबसे कठिन ऑपरेशंस के लिए इन्हें चूज़ किया जाता है। आज़ादी से पहले हो या बाद में लगभग हर युद्ध को जीतने में गोरखा सैनिकों ने अहम योगदान दिया है। बिफोर इंडिपेंडेंस इन्होंने गुरखा सिख वॉर, फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो सिख वॉर्स, अफगान वॉर, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वहीं आज़ादी के बाद हुए हर युद्ध में गोरखा रेजिमेंट शामिल हुई है। फिर चाहे वह 1962 का सीनो इंडिया वॉर हो या 1965, 1971 एंड 1999 की इंडिया पाकिस्तान वॉर। आपको बता दें कि भारत में दुश्मन के इलाके में घुसकर लड़ने वाली पहली फौज गोरखा थी। इन सैनिकों को काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेरर ऑपरेशंस में महारत हासिल है। कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा जैसे वीर योद्धा इसी रेजिमेंट से थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों से लोहा लिया। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के बहुत से चीफ इसी रेजिमेंट के अधिकारी थे, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत, लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग तथा भारत के सबसे लोकप्रिय योद्धा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भी इसी रेजिमेंट की शान थे। इस रेजिमेंट की बहादुरी का तो हिटलर भी कायल था। उसका कहना था कि अगर मेरे पास गोरखा होता तो मैं पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता। इंडियन आर्मी की इस मोस्ट डेकोरेटेड प्लेटून ने बहुत से अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। आज़ाद भारत का पहला अशोक चक्र इसी रेजिमेंट ने अपने नाम किया था। इसके अलावा इस रेजिमेंट को अपनी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र, मिलिट्री क्रॉस, वीर चक्र, अति विशिष्ट सेवा मेडल, बहुत से सेना मेडल से नवाजा गया है।
गोरखा रेजिमेंट के रेजिमेंटल सेंटर्स भारत की मेजर सिटीज़ में है। देयर आर 4 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर्स अक्रॉस मेजर सिटीज़। गोरखा रेजिमेंट के रेजिमेंटल सेंटर लखनऊ यूपी, सबातू हिमाचल प्रदेश, वाराणसी यूपी एंड हैप्पी वैली शिलोंग मेघालय में मौजूद हैं। दोस्तों, यह ऐसी पहली रेजिमेंट है जिसे श्रीलंका में पीस मेकर के तौर पर भेजा गया। साथ ही यह यूएन पीस कीपिंग मिशन का भी हिस्सा रही है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन आर्मी के सबसे निडर व आक्रामक रेजिमेंट के बारे में पूरी जानकारी। भारत के सर्वश्रेष्ठ सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का कहना था कि अगर कोई इंसान यह कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। गोरखा सिपाही हर कठिन ऑपरेशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बेखौफ होकर लड़ते हैं और दुश्मन के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।